छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण। ठीक है, हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा और उसका व्याकरण। तो भाषा क्या है? अपने मन के विचारों, भावों को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा अभिव्यक्त करना ही भाषा है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। अपन मन के विचार, भाव ला बोल और लिख के प्रकट करई हा भाखाए। ठीक है, भाषा को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं भाखा। छत्तीसगढ़ी का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में भाषा को बोलते हैं भाखा और मन के विचार मतलब अपने मन के विचार और भाषा को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा अभिव्यक्त करना भाषा कहलाता है। या तो हम किसी को अपने मन की बात बोल रहे हैं या लिख के बता रहे हैं या फिर इशारों से बता रहे हैं तो वो होगा भाषा। ठीक है, इसके सांकेतिक भाषा छत्तीसगढ़ी में उसे बोलते हैं इशारा के भाखा, मौखिक भाषा, मुअखरा भाषा। ठीक है, मुअखरा भाखा, लिखित भाषा, लिखे भाखा। अब हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने मन के भाव या विचार शरीर के अंगों के इशारों से समझाते हैं तो यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। छत्तीसगढ़ी में कोनो किसम ले इशारा करके समझई हा इशारा के भाखा कहाथे। मौखिक भाषा क्या होता है? हिंदी में जब हम अपने भाव या विचार को ध्वनि के उच्चारण द्वारा अर्थात बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में समझिए, अपन भाव और विचार ला कोनो बोली ले प्रगट करथन ता ओला मुँह अखरा भाखा होथे। ठीक है, वह मुँह अखरा भाखा होथे। लिखित भाषा क्या होता है? अपने भाव या विचार को कुछ चिन्हों, लिपि द्वारा प्रकट करना होता है लिखित भाषा। छत्तीसगढ़ी में लिखे भाखा क्या होता है? अपन भाव और विचार ला कोनो चिन्ह से प्रगट करथन त ओहा होथे लिखित भाखा। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास भारतीय आर्य भाषाओं की मध्यवर्ती शाखा अर्धमागधी से हुआ। इस भाषा को बघेली अवधि के साथ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश की समृद्ध भाषा है। छत्तीसगढ़ भाषा में लोक साहित्य की प्रचुरता है। सरगुजा से बिलासपुर, दुर्ग से बस्तर अंचल तक आंचलिक प्रभावों से युक्त होते हुए संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक सूत्रता में यह भाषा जोड़कर रखती है। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास मतलब जो मैंने हिंदी में बोला वही यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में वापस से है। ठीक है, एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हिंदी में किस वर्ड को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास भारतीय आर्य भाषा मंझोत, मध्यवर्ती को यहाँ पे मंझोत कहा गया है, भाग अर्थ मागधी से हुए है। ये भाखाला बघेली अवधि के संगे संग उत्ती डाहर मतलब पूर्वी, ठीक है, के हिंदी माँ मिंझोर जाथे। मिंझोर का मतलब शामिल। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के पोट भाखाए मतलब समृद्ध भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा हर लोक साहित्य के छलकत माई कोठी ए सरगुजा ले बिलासपुर, दुर्ग ले बस्तर तक ले अपन अतराव के असर ले भरे होए ले ये भाषा छत्तीसगढ़ ला एक सूत्री माँ बांध के राखथे। वर्णमाला देख लेते हैं। जेला बाटे नहीं जा सके ओ आरोला वर्ण, वर्ण और ओकर कड़ी मन ला माला कहे जाथे। माने वर्ण मन के कड़ी ला वर्णमाला कहे जाथे। जैसे अ, ई, य, क। उदाहरण, वर्ण दो किस्म के होते हैं, मतलब प्रकार वर्ण दो प्रकार का होता है। हिंदी में एक बार और समझा देते हैं। जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसका
जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उस ध्वनि को, ठीक है, ध्वनि को यहाँ पे क्या कहते हैं, आरोह, ठीक, ध्वनि को आरोह, उस ध्वनि को वर्ण व उसके समूह को माला कहते हैं, अर्थात वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अ, ई, य, क प्रकार होते हैं वर्ण के 2 प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है उसको स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जेन वर्ण ला कोनो दूसर वर्ण ला संघेरे बिगर बोले जाथे ओला स्वर कहे जाथे। यह 10 ठन होते। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी में स्वर है 11 और छत्तीसगढ़ी में है 10, ठीक है। हिंदी में आ ई ऊ ऋषि री ए ओ औ, ठीक है। इसमें है आ ई ऊ ए ओ औ। ये वाला जो है छत्तीसगढ़ी में नहीं लिया गया है, ठीक। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। 32 छत्तीसगढ़ी में 32 व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोलने वाला, ठीक है। ये होते हैं 32 छत्तीसगढ़ी में। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, इस तरीके से पूरे 32 हैं। दुशासन, दुशासन, इन शब्दों को जैसे श्र, ज्ञ, अह, ठीक है, श, श, इन शब्दों को बोलना और लिखा नहीं जाता है छत्तीसगढ़ी में। दुशासन, तो दुशासन, ये बीच में अह गायब कर दिया गया, ठीक है। त्रिशूल, तिरसुल, क्योंकि त्र को नहीं लिखा जाता है छत्तीसगढ़ी में इसलिए वो त्रिशूल हो जाता है। श्री राम, तो श्र को नहीं लिखा जाता इसलिए श्री राम, ठीक। अब है लिपि। भाषाओं को लिखने के लिए जिन संकेतों चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कही जाती है। इसकी शुरुआत चित्रों से हुई। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह 5वीं सदी से प्रचलित, ईसा पूर्व से प्रचलित है और ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसी लिपि में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, नेपाली, सिंधी आदि भाषाओं को लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। जैसे लड़का, दादा, चमगादड़, टमाटर, बरामदा, नमक, ठीक है। इस तरीके से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं क्या होता है लिपि। भाखा ला लिखे बर जेन चिन्हा बनाए जाथे ओला लिपि केहे जाथे। एकर चित्र बनाए ले शुरू होए हे। छत्तीसगढ़ी ला देवनागरी लिपि में लिखे जाथे। यह 5वीं सदी ईसा पूर्व ले चले आए हे। यही लिपि ले संस्कृत या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो था वहाँ ये अपभ्रंश, हिंदी, नेपाली, सिंधी ला घलोक लिखे जाथे। यह ब्राह्मी लिपि ले जन्मे हैं। लड़का को इसमें लइका, ठीक। नमक को क्या बोलते छत्तीसगढ़ी में, नून, ठीक है। मुर्गा को क्या बोलेंगे, कुकरा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति है राम, मोहन, राधा आदि, ठीक है। ये हो गया व्यक्ति, ठीक। अब वस्तु भी देख लेते हैं। पुस्तक, कलम, कुर्सी आदि। स्थान दिल्ली, भोपाल, छत्तीसगढ़ आदि। भाव
ईमानदारी, सहजता। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं क्या होता है संज्ञा। कोन्हो मनखे जिनिस, जिनिस मतलब ठौर मतलब जगह यानी स्थान। ठीक है, या भाव के नाम ला संज्ञा कहे जाते। अब छत्तीसगढ़ी नाम देखते हैं। ठीक है, मनखे रामलाल, रमेशर, सुखियारिन। जिनिस मतलब कि वस्तु। ठीक, कुर्ता, कलम, खटिया। ठौर यानी स्थान। ठीक है, रायपुर, बलौद, दुरुक। भाव मैलहा, सुघरई, भलाई। संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं जिसमें हिंदी में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देवकी नंदन, हिंदी पुस्तक, चांदनी चौक। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं या किसी एक स्थान के बारे में बोल रहे हैं या किसी एक वस्तु के बारे में बोल रहे हैं तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी में क्या है। छत्तीसगढ़ी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जेन शब्द ले कोन्हो एक जिनिस, मनखे नहीं ते जगह के पता चलते बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जाते। जैसे अंग्रेजी कापी, सीताराम, तांदुला बांध, गंगा मैया मंदिर। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, वृक्ष, पत्थर आदि। प्राणियों का बोध हो। ठीक है, वस्तु या प्राणियों का बोध हो, एक ही प्रकार के। जैसे मतलब यहाँ पे नाम नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक ग्रुप की तरह से बात हुआ जा रहा है। जैसे कि मनुष्य, आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो ये मनुष्य है बोलेंगे, मनुष्य की प्रजाति समझिए। ठीक है, ग्रुप की नहीं, प्रजाति की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद वृक्ष, ये वृक्ष है। ये पत्थर है, जो भी पत्थर हो पत्थर ही कहलाएगा, पत्थर है। बाकी उसका नाम अलग से बाद में जो भी लोग वृक्ष का जो भी नाम हो बाद में वो अलग जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको नहीं पता तो आप क्या बोलेंगे, वो एक वृक्ष है, वहाँ पे एक वृक्ष दिख रहा है, वहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक जाना है हमको, ऐसा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जेन शब्द ले एक एक किस्म के जिनिस, जिनिस मतलब वस्तु या प्राणी के पता चलते बोला जातिवाचक संज्ञा कहे जाते। मनखे, माइलोगन, बैला, चिरई, पथरा, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी ऐसी वस्तु को ज्ञान हो, किसी ऐसी वस्तु का ज्ञान हो जिसका नाप तौल किया जा सके उसे पदार्थवाचक संख्या कहते हैं। जैसे लोहा को आप किलो में नापेंगे। ठीक है, सोना को आप ग्राम में नापते हैं, किलो में नापते हैं। ठीक है, लोहा को भी वैसे ही। दूध को आप लीटर पे नापेंगे, शक्कर को किलो में नापेंगे, चावल को किलो में नापेंगे। तो इस मतलब नाप तौल वाली चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, ये पदार्थ हैं। छत्तीसगढ़ी में जौन शब्द ले कोन्हो ऐसे जिनिस जेला हम नाप तौल सकथन। जिनिस मतलब वस्तु, ऐसा वस्तु जिसको हम नाप तौल सकते हैं उसका पता चलता है तो वो पदार्थवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, चाउर, दाल, दूध, शक्कर, चाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का ज्ञान हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति में जाति का बोध होता है। ठीक है, प्राणियों के जाति का बोध होता है और समूहवाचक में पूरा समूह का बोध होता है। जैसे सेना, सेना क्या है, समूह होता है कि सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है, पूरा
बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप को हमने सेना नाम दिया, ठीक है, तो वो सेना का एक ग्रुप है जिसको हम सेना बोलेंगे। जनता, जनता किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे, ठीक है, अगर एक व्यक्ति को बोलना है तो लड़का, व्यक्ति, मनुष्य जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे सबके लिए मतलब बहुत सारे लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है, तो उसे हम जनता बोलेंगे। कक्षा, कक्षा में कोई एक स्टूडेंट या एक विद्यार्थी नहीं रहता है, ठीक है, कक्षा में जितने भी लोग हैं वो सभी वहाँ के विद्यार्थी, ठीक है। अब इसको हम छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जेन शब्द ले कोनो प्राणी या जिनिस के दल, झोरखा, गुच्छा के पता चलथे ओला समूहवाचक संज्ञा कहे जाथे। बरदी, बारात, कोरी, पचहर, ठीक है, ग्रुप होता है जहाँ समूह होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा या भाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरलता, परोपकार, सेवा, दुष्टता आदि। भाव यानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है, जैसा भी भाव है वह आएगा भाववाचक संज्ञा में। जौन शब्द ले कोनो मनखे या जिनिस के बने गिन्हा नइते हाव भाव के पता चलथे बोला भाववाचक संज्ञा कहे जाथे। जैसे लइकई, चतुरई, हदरही, सियानी, गुरतर, मीठ, निक, अम्मट, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले छत्तीसगढ़ी में भी इसका परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, साथ साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। संज्ञा के बदला अवैया शब्द ला सर्वनाम कहे जाथे। सर्वनाम माने सबके नाम कहे जाए त संज्ञा ला घेरी बेरी न लिख बोल के ओकर जगह में जौन शब्द ला काम में लाए जाथे उही ला सर्वनाम कहे जाथे। सर्वनाम के प्रकार, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो, इन तीनों का जब बोध होता है तो वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। गोठैया, सुनैया और कोनो आने के जानकारी देवैया सर्वनाम ला पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाथे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में उसका भी टाइप है। पहला है उत्तम पुरुष। इसमें लेखक या वक्ता आता है, ठीक है। लेखक या वक्ता बोलने का मतलब है जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, तो मैं क्या हुई? वक्ता। आप क्या हुए? श्रोता, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं वक्ता हूँ और आप हैं श्रोता। सर्वनाम क्या यूज़ करेंगे, क्या उपयोग करेंगे लेखक और वक्ता के लिए? मैं, मेरा, हम, हमारा। मैं अपने बारे में जब बात करूँगी तो मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मेरा नाम ये है। मैं अपना नाम बोलूँगी तो मेरा नाम डैश डैश डैश। या कई लोग मैं की जगह हम का भी प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ जाते हैं, हम ये खाते हैं, हम वो करते हैं, ठीक है, हम, हमारा, इस तरीके से। और छत्तीसगढ़ी में उत्तम पुरुष ये माँ लिखैया या कहैया मनाथे, ठीक है। सर्वनाम में, मैं, मोर, मेहा, हम, हमन, हमार। इसमें देखिए कितना सारा शब्द है, 2, 6, 7 और इसमें है 4 बस, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में देख लो, याद कर लो अच्छे से। में, मोर, मेहा, हम, हमन, हमार। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, ठीक है। इसमें पाठक या श्रोता आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सुन रहे हैं इसलिए आप श्रोता हैं, अगर बुक पढ़ के आप जान रहे हैं तो आप पाठक हैं, ठीक है। सर्वनाम है तुम, तुम्हारा, आप, आपका। मध्यम पुरुष छत्तीसगढ़ी में केवल पढ़ैया मन और सुनैया मन आथे। ते, तैं, तुम्हर, तोर, तुम्हार, तुमन, तुईमन, तुम्हार मन, ठीक है।
अब है अन्य पुरुष। इसमें लेखक, वक्ता, पाठक, श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं हुई वक्ता, आप सुन रहे हैं तो आप हुए श्रोता, और मैं जिस किसी भी तीसरे पर्सन के बारे में आपको बता रही हूँ, तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ, चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो, जैसी बात हो, मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें बता रही हूँ या उसकी ओर इशारा करके कुछ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जो भी है, तो वो हो जाता है अन्य पुरुष। वह, ये, वह, वे, उनके, इनके, उसके, इसके, ठीक है, ये सर्वनाम यूज़ करते हैं। येमा लिखैया गोठैया पढ़ैया सुनैया ला छोड़ के कोन्हो आने हाँ आथे, उसके लिए ओकर लिए सर्वनाम जो हमन यूज़ करथन ओकर उदाहरण देख लेवा, वो सर्वनाम ला देख लेवा। ए, ये, इन, एकर, ए, मन, एमन, ईमन, इन, एकर, इन्हर। अब है सर्वनाम का दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। हमने भी पढ़ा है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अब पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, स्वयं, स्वतः, आप, खुद। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लेती हूँ, तो इसमें स्वयं शब्द का जो यूज़ हो रहा है वो अपना मेरा निजी है, ठीक है, मैं अपना निजी काम कर रही हूँ, इसलिए वह निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। अपना, स्वयं, स्वतः, आप, खुद, ठीक, अपने आप, खुद से, ऐसा सब, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम गोठैया या लिखैया अपन बर जोन सर्वनाम शब्द ला काम में लाथे वोला निजवाचक सर्वनाम कहे जाथे। जैसे अपन, सियम, खुदे, सवांगे, अपन बुता में खुदे कर ले दार्था, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये है तीसरा प्रकार। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, किसे, कौन, किसने, क्या आदि। आप रायपुर कब जा रहे हैं, ठीक है, प्रश्न का बोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ी में देख लीजिए, जेन सर्वनाम ले कोन्हो मनखे, जिनिस या घटना ले संबंधित प्रश्न के बात पता चलथे बोला प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाथे। जैसे कब, कहाँ, केती, कोन, हा, कोन ला, केते बर, कैसे। आप मन रायपुर कब जावत हा, ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, वो, उसे, जैसे, वैसे, ठीक है, जो, वो, जिसे, जिसका, जैसे, वैसे, ठीक है। उसे 4 रोटी देना, उदाहरण। या एक उदाहरण ले सकते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसमें जो और सो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा वैसा, ठीक, इस तरीके से संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द ले दो अलग अलग बात के जुड़े के पता चलथे बोला संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाथे। जैसे जौन, तौन, जेखर, तेखर, जैसन, तैसन, जे, जेहर, जोन, जिन, जौन, ते, तेहर, तौन, जेन आही, तेन पाही। जैसे जेन और तेन, ठीक, ये दो शब्दों से दो भिन्न भिन्न अलग अलग बातों को जोड़ा गया है, ठीक है, संबंधवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो चीज़ निश्चित हो उसके लिए। जैसे यह, ये, इन्हें, इनका, वह, वे, उन्हें, उनका। उदाहरण, वह अच्छा है, ठीक है, निश्चित है वह व्यक्ति के बारे में, ठीक है, मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, वह, उसका, ऐसा टाइप का, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कोन्हो तय मनखे, जिनिस, घटना या करम बर लगे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाथे। जैसे एहर, वो, ओहर, एकर, ओकर, ओ, वो, ओगर है, ठीक। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये निश्चित ही नहीं है, कोई आ रहा है, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द ले कौन हो तय जिनिस के पता ना चले वोला अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कौन हो, कोई, कुछ। मैं कुछ खाए रहते हूँ, क्या खाए रहना है वो पता नहीं है, कुछ बस। ठीक। विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष या विशेषता का पता चलता है, गुण दोष या विशेषता का पता चलता है, उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण के प्रयोग से विशेषता पूरी तरह से मर्यादित व अर्थ सीमित हो जाती है। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जिन संबंध, एक मिनट, संबंध क्या है सर्वनाम, हाँ, जिन शब्द, ठीक, शब्द, जिन शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष और विशेषता ला बताथे ओला विशेषण कहे जाथे। विशेषण ककरो विशेषता सब्बो किसम ले मर्याद म हो जाथे, मतलब मर्यादित। ठीक। उदाहरण है, रमौतीन हाँ पातर देह के है, पातर जो है ये विशेषण है। ठीक है। मोर मेर लाल गुलाब है, लाल जो है विशेषण है, गुलाब का विशेषता बता रहा है, लाल कलर है। ठीक है। वैसे ही हिंदी में रमौतीन पतली शरीर की है, मेरे पास लाल गुलाब है। यहाँ पतली व लाल शब्द संज्ञा की विशेषता एकदम से मर्यादित कर दी गई है। विशेषणों की रचना देखते हैं अब। रूप रचना की दृष्टि हिंदी में विशेषणों के दो भाग किए जा सकते हैं। मौलिक विशेषण, जो शब्द उपसर्ग प्रत्यय या अन्य शब्दों को जोड़े बिना ही संज्ञा सर्वनाम की किसी विशेषता को बताते हैं, उसे मौलिक विशेषण कहते हैं। जैसे कच्चा, ठंडा। अब इसे छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। निम्गा विशेषण मौलिक विशेषण है, यहाँ पे निम्गा विशेषण है। जेन शब्द ला उपसर्ग प्रत्यय नहीं तो दूसरा शब्द के बिगर संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता ला बताथे ओला निम्गा विशेषण कहे जाते। जैसे काचा, कच्चा, जुड़, ठंडा को जुड़ बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक। यौगिक विशेषण, जो शब्द उपसर्ग प्रत्यय या अन्य शब्द के साथ जुड़ने से विशेषण बनते हैं उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। ये मूल शब्द की विशेषता को व्यक्त करते हैं। देनदार, देनदार। ठीक है। ये दो, मतलब इसमें आपने प्रत्यय लगाया और ये एक विशेषण बना। ठीक। ऐसा उपसर्ग लगाया और ये एक विशेषण बना। ठीक। ऐसा उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जेन शब्द उपसर्ग प्रत्यय नहीं तो दूसर शब्द के संग जुड़ेले विशेषण बनथे ओला मिंझरा विशेषण कहते हैं। मिंझरा मतलब यौगिक। ठीक। यह निम्गा शब्द के विशेषता ला प्रकट करते। देह उतार, देह उतार, सुस्त बैठे रहने वाले को बोलते हैं देह उतार। कन घटोर, कन घटोर, सुनकर अनसुना करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कन घटोर। ठीक। गुनाहगार, गुनाह करने वाले को। तारनहार, पार करने लगाने वाले को। जोतनदार, जुताई करने वाले को। ठीक। विशेषण के प्रकार 5 प्रकार बताए गए हैं हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में भी 5 प्रकार हैं। ठीक। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। और छत्तीसगढ़ी में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, मनखेवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उदाहरण, गिलास में गर्म दूध है। ठीक है। जो गर्म है ये दूध का, दूध क्या है, संज्ञा है, इसका आप क्या बताया जा रहा है, गुण या दोष। ठीक। गर्म है वो बताया जा रहा है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण।
जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोषला प्रगट करते ओला गुणवाचक विशेषण कहे जाते। गिलास में गरम दूध है। ठीक है, आगे बगीचा में लाल गुलाब है, बगीचा में लाली गुलाब है। रुख के फर मीठे, नदिया के पानी फरी। ठीक, आगे संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु की संज्ञा संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु की संख्या संबंधित विशेषता, जैसे मेरे पास 4 पुस्तक है, ठीक, संख्या बता रहा है। 4 मेहमान आए, 20 केले थे, सतरंगी फीता खरीदनी है। ठीक है, 7 रंगों वाली। ठीक, इस तरीके से संख्या बताता है। जिन शब्द ले कोनो जिनिस के गिनती के बारे में विशेषता प्रगट होते ओला संख्यावाचक विशेषण कहे जाते। मोर में 4 किताब है, 4 सगा आइन, 20 केरा रहीस, सतरंगी फीता। ठीक, इस तरीके से बताया जा रहा है विशेषता संख्या के माध्यम से। परिणामवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल से जुड़ी विशेषता प्रकट होती है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्द मन ले संज्ञा और सर्वनाम के नाप जोख ले जुड़े विशेषता प्रकट होते ओला परिणामवाचक विशेषण कहे जाते। उदाहरण देख लेते हैं। घर में रोज़ 3 लीटर दूध आता है। ये 3 लीटर जो है नाप तौल बता रहा है। 2 गिलास नाप तौल बता रहा है। 2 किलोमीटर नाप तौल बता रहा है। 5 मीटर की साड़ी है, ये नाप तौल बता रहा है। ठीक, सेम यही छत्तीसगढ़ी में भी उदाहरण है। संकेतवाचक विशेषण। जब किसी वाक्य में सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग किया जाता है तब वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें किसी अन्य की ओर संकेत मिलता है, कहाँ कौन गा रहा है। ठीक है, किसी और के ओर संकेत जब करे, ठीक है, तो ये आता है संकेतवाचक में। यह कमीज़ मेरे भाई की है। ठीक है, कमीज़ की ओर आप संकेत करके बोल रहे हैं। किसका घोड़ा जा रहा है, घोड़े की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में भी है। वहाँ कौन गावा थे, काखर घोड़ा जावा थे, ओला रायपुर जाए बर रहीस। ठीक, संकेत कर रहे हैं किसी के ऊपर, तब वो आएगा संकेतवाचक, चाहे वो किसी वस्तु के ऊपर हो, व्यक्ति के ऊपर हो। ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। मैं मैत्री बाग घूमने जा रहा हूँ। तोतापल्ली आम मीठा होता है। रायपुर की बिछिया प्रसिद्ध है। राजिम संगम में नहाकर लोग आनंदित होते हैं। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। मैं हाँ मैत्री बाग घूमे बर जावत हूँ। तोतापल्ली आम मीठा होते। रायपुर की बिछिया जग जाहिर है। राजिम संगम में स्नान ले मनखे मन मगन होते। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम यदि है तो वो आएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। मतलब उसका नाम का विशेषता बता रहा है, जगह का विशेषता, स्थान का विशेषता बता रहा है तो वो आएगा व्यक्तिवाचक विशेषण में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे गाना, नाचना, खेलना, चलना, जागना, चढ़ना, तैरना आदि। कहने का मतलब है क्रिया क्या है, कोई काम कर रहे हैं आप, कोई कार्य कर रहे हैं, वो आपका क्रिया होगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जिन शब्द ले कोनो काम होए नहीं ते करे के बोध होते हैं, मतलब हो रहा है या आप कर रहे हैं इस चीज़ का बोध होता है तो जानबा होते, बोध जानबा होते ओला क्रिया कहते। जैसे गाबो, नाचबो, खेलबो, रंगबो, जागबो, चढ़बो, उतरबो। क्रिया 2 प्रकार का होता है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक,
हिंदी में भी और छत्तीसगढ़ी में भी 2 प्रकार का क्रिया होता है। चलिए देखते हैं परिभाषा और इनके भेद। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा रहता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा रहता है, जैसे मैं ढोल बजा रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब आप कुछ कर्म कर रहे हैं। कौन सा कर्म कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं, तो ये हो गया सकर्मक का उदाहरण। और देख लेते हैं, गीता पानी ला रही है, क्या काम कर रही है? पानी लाने का, तो वो कर्म है। ठीक, रमेश आम खा रहे, क्या कर्म कर रहे हैं? आम खाने का। मीना केला खा रही है, कर रही है। ठीक, उदाहरण भी देखते हैं छत्तीसगढ़ी में भी। कोनो डांड में क्रिया के संग कर्म लगे रहते ता ओला सकर्मक क्रिया कहथे। ठीक, रमेश आम खावा थे, मीना केरा खावा थे, सेम उदाहरण है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं नहाता हूँ, वह खाता है, बच्चा खेलता है, मैं लिखता हूँ। इस तरीके से जो शब्द रहते हैं वो अकर्मक में आते हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, क्रिया हो रही है पर कर्म नहीं है। ठीक है, काम हो रहा है पर कर्म नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्रिया निर्माण विधि। क्रिया निर्माण विधि छत्तीसगढ़ी में निम्नानुसार क्रिया निर्माण विधि होती है। क्रिया के अंतिम अक्षर ना की जगह बो या बे में प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में करना को क्या बोलेंगे? करबो। ठीक है, कहना को कहिबो। लास्ट में बो जोड़ देना है आपको। ठीक है, हिंदी में ज़्यादातर ना होता है। ठीक है, उसको आपको हटा के बो जोड़ देना है, तो वो छत्तीसगढ़ी शब्द बन जाएगा। ये क्रिया है। ठीक है, पकड़ना पकड़बो, पटकना पटकबो, काटना काटबो, रहना रहिबो। ठीक, शब्द के अंत में आया ओ का उच्चारण ए में बदल जाता है छत्तीसगढ़ी में। जैसे लो ले, दो दे, खाओ खा ले, पियो पी ले, देखो देख ले, देखे, ऐसा। ठीक, और देख लेते हैं क्रिया निर्माण का तीसरा विधि। शब्द के अंत में अकारांत अक्षर र उच्चारित होता है या मूल शब्द में भी परिवर्तित हो जाता है। आ की मात्रा लुप्त हो जाती है तो कहीं पर मात्राओं में वृद्धि भी हो जाती है। जैसे कि भरा, तो वो हो गया भरे, टपका टपके, गिरा का गिर, कूदा का कूद, यहाँ पे मात्रा हट गया। ठीक है, गीला का गील, ढीला का ढील, पोता का होत, गया का गे। क्या के लिए अकेला का बोला जाता है? क्या के लिए क्या को छत्तीसगढ़ी में का बोलते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो? का करत हस। क्या काट रहे हो? का काटत हस। क्या रख रहे हो? क्या राखत हस। क्या ठोक रहे हो? का ठेसत हस। आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर छत्तीसगढ़ी वाक्यों के शब्दों में आ, ओ, ई और ए की मात्राएं शब्दों में लुप्त हो जाती हैं तथा कहीं कहीं पर इनमें वृद्धि भी हो जाती है। जैसे लज्जा का लाज, जाना का जा, खाना का खाओ का खा, फूकते का फूकत, फूटती का फूटत, लाई का लाने, क्या लेके आई, तो वो क्या लाने। ठीक, गिरती गिरत। हिंदी की तरह छत्तीसगढ़ी में मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि ऐठना ऐठना। ठीक, छिटका छिटकना, ठहिरना बिलमना। ठीक, बिलमना। छत्तीसगढ़ी में अनेक क्रियाएं मूल धातु में ब युक्त होने से बनती है। ये बात क्रियाएं कहलाती हैं, बांध क्रिया कहलाती हैं, क्योंकि इन शब्दों के अंत में ब वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे जाब, रेंगब, पसरब, हबरब। ठीक, छत्तीसगढ़ी में क्रिया शब्द अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयुक्त होने पर नात
क्रियाओं के ना प्रत्यय का लोप हो जाता है और धातु के साथ ए जुड़कर एकारांत हो जाता है, जबकि बात क्रियाएं अपनी मूल अवस्था में रहती है। जैसे कि नात का देखते हैं, खाना खाएमा विभक्ति के रूप में, ठीक है, क्रिया के रूप में खाना। गाना गायमा, ये हिंदी है, ठीक। अब छत्तीसगढ़ हिंदी में खाना, छत्तीसगढ़ी में खाएगा माँ, ठीक। इतराना इतराए माँ, जाना जाए माँ, मतलाना मतलाए माँ। अब देखते हैं बात क्रियाएं। खाब खाब माँ, गाब माँ, इतराब माँ, जाब माँ, मतलाब माँ। हिंदी की भांति छत्तीसगढ़ी में भी धातुओं के अलावा संज्ञा विशेषण से भी क्रियाएं बनती हैं। जैसे लाज आना लजाना, काम आना कमाना, मोह आना मुहाना, गोट गोटियाना गोटियाना, ठीक। विशेषण में जैसे करिया करियाना, गोरिया गोरियाना, चिकना चिकनाना, ठरवा ठरवाना, ठीक। अब पढ़ते हैं काल। सामान्यतः समय को ही काल कहा जाता है। किसी वाक्य में क्रिया का वह स्वरूप जो कार्य के होने अथवा कार्य के करने का बोध कराता है, काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। पहले छत्तीसगढ़ी में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैसे देखे जाए तो समय ला ही काल कहे जाथे। कोन्हो डांड वाक्य में क्रिया के वो रूप जे काम के होए या काम के करे के जानकारी दे कराथे, उही ला काल कहे जाथे। काल 3 किस्म के होते। वर्तमान काल, ठीक। पहले वर्तमान काल को देखते हैं। जो क्रिया शब्द कार्य के अभी अभी होने का बोध कराते हैं वे वर्तमान काल कहे जाते हैं। उदाहरण है इसका, सूर्य निकल रहा है, मैं खेल रहा हूँ। ये तुरंत हो रहा है, अभी अभी, ठीक। इसलिए इसको वर्तमान काल कहते हैं। निकल रहा है अभी का बात है ना। खेल रहा हूँ वो भी अभी का बात है। अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जैन क्रिया शब्द काम के अभी अभी होए के जानकारी देते वो हा वर्तमान काल कहा थे। उदाहरण है बेर हुआ थे, ठीक, मैं खेला था। ऐसे कुछ और उदाहरण है, देख लीजिएगा। मतलब जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ता है, ती है, मतलब रहता है, रहती है, ऐसा शब्द बोल रहे हैं, ठीक है। लास्ट का ता यूज़ कर रहे हैं। रहते हैं तो ते हैं, है ना। या हो, लास्ट में हो, जैसे तुम बाज़ार जाते हो, तो ऐसा शब्द जिसके लास्ट में हो, है ना, वे क्या होते हैं, वर्तमान काल के सूचक होते हैं। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं कैसे पता चलेगा कि वर्तमान काल है। कैसे पता चलेगा, जिसमें में क्या होता है, लास्ट में हे होता है, हव होता है, हन थन, हमन गोठियाथन, ठीक, गोठियाथन, ठीक, थन, ऐसा थस आथे वोहा वर्तमान काल के पहचान होते। अब है भूतकाल। जो शब्द बीत चुके समय में काम के होने का बोध कराता है। जो चला गया समय है उसमें जो काम हुआ है उसका बोध कराता है, जो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल मंदिर गया था, राम ने मारीच का वध किया था, मैंने खाना खाया, हम पुस्तक पढ़ रहे थे, तुम घर पहुंच चुके थे। तो अब ये भूतकाल को पहचान करने का तरीका बताते हैं कि जिसके क्रिया में, है ना, वाक्य के अंत में क्रिया में था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके, ये सब आते हैं, वो है भूतकाल। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जौन शब्द बीते बेरा बखत में काम के होए के पहचान कराथे वोला भूतकाल कहे जाथे। काली में मंदिर गे रहे, काली का बोलने का मतलब है कल, ठीक। कल में मंदिर गए रहे हैं, ऐसा मतलब काली में मंदिर गे रहे हैं। राम हा रावण ला मारे रहीस, हमन जाम टोरे ला गे रहेन,
ते गिनती लिखत रहेस। तो अब छत्तीसगढ़ी है, भूतकाल है, ये कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को? तो जिस वाक्य के अंत में रेहें, रेहेन, रिहिस या कहन कि इस, इन या इन, है ना, किस, इस, इन या इन प्रत्यय वाले शब्द आते, वो हम भूतकाल के पहचान कराते। अब देखते हैं भविष्यकाल। जिस क्रिया शब्द से भविष्य यानी आगे आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे हम कल चिड़ियाघर घूमने जाएंगे, कल जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे, तो ये हो जाएगा भविष्यकाल का बात। ठीक, चाहे वो कल मतलब जस्ट कल की बात हो, मतलब आने वाले कल की, ठीक है, या कुछ घंटों बाद की बात हो तो वो भविष्य में आएगा। जैसे कि आप शाम के लिए बोल रहे हैं कि मैं शाम को घूमने जाऊंगी, ठीक, तो वो भविष्य में ही आएगा। ठीक है, वर्तमान मतलब तुरंत जो हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी का बात है। और भूत मतलब जो बीत गया, चाहे वो 4 घंटे पहले बीते, चाहे वो 1 दिन पहले बीते, चाहे वो 1 साल पहले बीते। ठीक, सीता गाना गाएगी, ठीक, गाना गाएगी, कब गाएगी? वो भविष्य में गाएगी। भविष्य हो सकता है 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कल, परसों, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 महीने बाद, इस तरीके से। मैं रोटी खाऊंगा, शाम को भी तो रोटी खाएगा ना, या फिर 2 घंटे बाद भी उसको भूख लग सकती है, तो ये हो गया भविष्य। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि वो भविष्य काल है? वाक्य को पहचानने का तरीका देखिए। अंत में, वाक्य के अंत में क्या हो, जब गा, गे, गी जुड़ा हो, तो उनसे यह पता चलता है कि काम भविष्य में होना है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, जेन क्रिया शब्द ले भविष्य या आगू अवैया बेरा के पता चलते, ओह भविष्यत काल होते। हमन काली मैत्री बाग घूमेला जाबो, जाबो। ठीक, काली मोर नाना आही, मेहा अंगाकर खाहूँ, ते केते डाहर ले आबे। अब पहचानिए छत्तीसगढ़ के भविष्य काल का वाक्य। ठीक है, तो आखिरी में क्या है? आबे, आही, आहूँ, आबो, मतलब लास्ट में बो हो, जैसे यहाँ पे जाबो भी है ना, क्योंकि साथ में और लोग भी जाएंगे, इसलिए जाबो। ठीक है, वाले शब्द आते ओह भविष्य काल के पहचान कराते। अब देखते हैं अव्यय, अविकारी शब्द क्या होता है। हिंदी में पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ी में देखेंगे। ठीक है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हमेशा एक से रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, थोड़ा, तथापि, और, क्योंकि, अरे, जो आदि। ठीक है, मैं घर जाऊँगा और हाथ पैर धोऊँगा। ठीक है, यहाँ पे और जो है अविकारी शब्द है। ठीक है, ऐसे शब्दों में क्या होता है कि काल, वचन, इन सब का, लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम ही रहेंगे। जैसे और, क्या इसके काल बदल जाने से भविष्य काल में क्या और को कुछ और बोलेंगे? नहीं, और ही रहेगा। ठीक है, और जैसे कि लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए और का कुछ अलग रूप होता है क्या? नहीं, और ही रहता है। और वचन में भी देख लेंगे, एक वचन, 2 वचन में और ही रहेगा। ठीक, छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। जिन शब्द के ऊपर लिंग, वचन, काल के कोई असर नहीं होवे, जिन हाँ सबो जगह एक जैसे रहते, बोला अवयव कहे जाते। जैसे औ, इहाँ, उहाँ, औ, काबर की आदि। ठीक है, मैं नाश्ता करूँ और स्कूल जाऊँ। ठीक है, और की जगह यहाँ पे औ शब्द का यूज़ होता है, उपयोग होता है। ठीक है, मेहनत कर, काबर की मेहनत के फल मीठा होते हैं। औ के संग काबर की
शब्द के लगेले वाक्य के लिंग वचन या काल में कोनो बदलाव नहीं आए हैं ओकर से थी ये मन हा अवयव शब्द हरे। वैसे हमला एक बात और जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के क्रिया मन में लिंग के भेदभाव नहीं है। जैसे हिंदी में लड़का कहेता मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यही बात लड़की कहेता मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। फिर छत्तीसगढ़ी में नोनी बाबू दोनों हा एक के कही में पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना। दोनों क्या बोलते हैं, लड़का और लड़की छत्तीसगढ़ी में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें लिंग का आपको भेदभाव नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अवयव के भेद। क्रिया विशेषण प्रतिदिन, ये पुस्तक पढ़ता ये रहा, ठीक है। अवयव के भेद क्रिया विशेषण प्रतिदिन, कम, तेज, कहाँ, यहाँ, अभी, कल, आज, परसों, ऐसे वैसे, झूठ, सच, थोड़ा, उतना, कितना, बहुत आदि, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब संबंध बोधक पर, के ऊपर, के सामने, के अंदर, के यहाँ, के से पहले आदि, ये संबंध को बताते हैं, ठीक है। के ऊपर जैसे टेबल के ऊपर, टेबल के साथ संबंध बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब है समुच्चय बोधक या योजक, और, लेकिन, तथा, मतलब जो जोड़ते हैं दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा। तो और, लेकिन, तथा, ताकि, तो, अतः, अन्यथा या अथवा, एवं, ताकि, क्योंकि आदि। विषयाम आदि बोधक, विषयादि बोधक, ठीक है। वाह, अरे, हाय, शाबाश, छी छी, अच्छा, ओ, रे, हे, हाय हाय, बाप रे, क्या, सच आदि, मतलब जिसमें आपको आश्चर्य हो रहा है ऐसा। अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं क्रिया विशेषण। काली, पौर, बिहिन्या, एती, लिंगा, घलो, नई, लटपट, सिरतोन, चिटिक, थोरकुन, बेसी, रंचक, ठीक आदि। संबंधवाचक में खातिर, खाल्हे, मांझ, मेर, ले, सन आदि। समुच्चय बोधक में औ, पून, फेर, के, जेमा, जोन, काबर की, चाहे, झन, धन, पाके, भलुक आदि, ठीक है। ये क्या जो है समुच्चय बोधक है, मतलब कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को के बीच में संबंध बनाएगा, ठीक है। सॉरी, संबंध नहीं, मतलब जोड़ेगा जो समुच्चय बोधक, ठीक। विषम्यादि बोधक, अरे दादा रे, अरे दादा रे, बाबा रे, गजब हो गए, ये दई, ये दादा, छी दई, थू, दूर रे, अच्छा आदि। क्या क्या शब्द है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब है लिंग। अब हम लिंग पढ़ते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चलता है वह होता है लिंग, ठीक है। उदाहरण के लिए राम जाता है, सीता जाती है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो पहला हमारा वाक्य है, जो उसमें क्या पता चल रहा है, राम जाता है, जाता है, तो वो हो गया पुल्लिंग। सीता जाती है, नाम को नहीं देखेंगे, ताती को देखेंगे, उसी से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता चल जाएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी में शब्द के जेने रूप ले पुरुष नहीं ते नारी जात के पता चलते लिंग के थे। राम जावत है, सीता जावत है, ये तो इसमें सेम है, ठीक है, नाम से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ राम पुरुष जाति का और सीता स्त्री जाति का बोध कराती है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक, राम जो है पुरुष और सीता है स्त्री, लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसमें भी सेम है, राम और सीता पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं, लेकिन ये पीछे जो क्रिया हो रही है इससे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्रिया से भी पता चल जाएगा कि स्त्री जाति है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए ठीक है। इस प्रकार
लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। रामलाल, कुकरा, घोड़वा, डोकरा। ठीक, मतलब आप हिंदी का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम, ठीक है, या किसी जानवर का जैसे सिंह, ठीक है, या फिर और किसका ले सकते हैं, घोड़ा, या बुजुर्ग व्यक्ति के लिए वृद्ध। वृद्ध या स्त्री या पुल्लिंग का पता नहीं चलेगा। वृद्ध में वृद्ध की जगह हम ले सकते हैं जैसे कि बुढ़ा, ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं है इंसान के लिए भी हो, जानवरों के लिए भी, ठीक, जैसे कि घोड़ा, इस तरीके से। अब स्त्री लिंग के लिए जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता ले लीजिए यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, और यहाँ पे शेरनी ले लीजिए, ठीक है, हंसिनी ले लीजिए, या फिर और क्या लेंगे, गाय ले लीजिए, ठीक है, यहाँ गाय लिख लीजिए, यहाँ बैल लिख लीजिए, इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिखा बुढ़ा, है ना, बूढ़ा, बुढ़ा, वैसे ही यहाँ पे इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इतना तो मतलब पता ही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है, कौन लड़का है कौन लड़की है, इस प्रकार से उनके नाम को आप बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में कुछ उभयलिंग है। अच्छा, पहले छत्तीसगढ़ी का देख लेते हैं। जिन शब्द ले पुरुष अर्थात मर्द जात के पहचान होते पुल्लिंग होते। रामलाल, कुकरा, घोड़वा, डोकरा, मास्टर। स्त्रीलिंग से जिन शब्द ले नारी स्त्री जात के पहचान होते रामबली, कुकरी, घोड़वी, डोकरी, मास्टरी। छत्तीसगढ़ी में कोनो कोनो शब्द में दोनों लिंग में प्रयोग होते, जैसे जहुरिया, ठीक है, जहुरिया पुल्लिंग के लिए भी उपयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए भी छत्तीसगढ़ी में। परानी भी, ठीक है, पति या पत्नी के लिए। चिरई स्त्री और पुरुष दोनों पक्षी के लिए, ठीक। लड़का लड़के और लड़की दोनों के लिए होता है। गरुआ, आनी, आनी, ठीक। हिंदी में एक उभयलिंग भी होते हैं, कुछ संज्ञा उभयलिंग होते हैं, जैसे नपुंसक लिंग नहीं होते। जहुरिया से पता नहीं। छत्तीसगढ़ी में लिंग परिवर्तन सामान्य नियम। चलिए अब छत्तीसगढ़ी का अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है, चलिए देखते हैं। हिंदी में लिंग परिवर्तन के सामान्य नियम। छत्तीसगढ़ में बहुत से संज्ञा अपने मूल रूप से पुरुष लिंग में और स्त्रीलिंग रूप में है, जिसमें हिंदी में बहुत से जो संज्ञा हैं अपने मूल रूप के पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि पुरुषों के नाम हो गया मंगलू, चैतू, ठीक है, जीवों के नाम हो गया भैंस, कौवा, और ग्रह हो गया जैसे शनि, राहु, पहाड़ हो गया सिहावा, ठीक है, अन्न धन जैसे मतलब कि अनाज समझिए, ठीक है, गेहूँ, चना, धान, धातु में सोना, चांदी, ये सब किस में आएंगे, कुछ जो है पुरुष लिंग में ही है और कुछ जो है स्त्रीलिंग में ही है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले जो मैंने बताया ये सब अभी पुरुष लिंग में था, अब स्त्रीलिंग का बताते हैं। जैसे कि नाम में हो गया सुकारो, मंटोरा, और जैसे कि मिट्टी, ठीक है, लकड़ी, और हो गया लाठी, ठीक। नदी के नाम जैसे महानदी, और अनाज में जैसे उड़द और मूंग, ये सब हैं आपका स्त्रीलिंग में, ठीक। अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत अकन संज्ञा मन अपन सिरतोन रूप में पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में रहते हैं, जैसे कि मर्द के लिए मंगलू, चैतू, जिनवार के नाम जैसे भैंसा, कौवा, ग्रह में शनि, राहु, पहाड़ में कबरा, सिहावा, और अन्न धन में गेहूँ, चना, धातु में सोना, तांबा, और वैसे ही स्त्रीलिंग में हो गया सुकारो, मनहोरा, और
माटी, लौठी, खेखरी, भूसड़ी। और नदी में हो गया शिवनाथ महानदी, अंधन में हो गया उड़िद और मूंग। ठीक है, और वैसे ही और बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द के आखिर में इन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि पंडित, पंडिताइन। ठीक है, हिंदी में पंडित से पंडिताइन हो जाएगा। और साहूकार, साहूकारिन, इन जोड़ के बना रहे हैं। ठीक, देवर से देव नहीं नहीं, देवर से नहीं बनेगा, रुको। और इन जोड़ के गुप्ता का गुप्ताइन। इस तरीके से इन जोड़ के पुरुष से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वा या रू प्रत्यय वाला शब्द में या जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे वा या रू वाले प्रत्यय में या जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ी वाला आ गया है यहाँ पे, इसको स्किप करो। ठीक, अब छत्तीसगढ़ी का देख लेते हैं। वा रू प्रत्यय वाला शब्द जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है। बछवा, बछरू, बछिया, पड़वा, इस तरीके से। और इसमें कुछ जो होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन जोड़ते हैं, जैसे किसान, किसानिन, मास्टर, मास्टरीन। ठीक, आखिर में ई जुड़े संज्ञा शब्द में निन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। ऐसे इया प्रत्यय वाले शब्द मनमा घलोक गौटिया, गौटनीन, पहाटिया, पहटनीन। ठीक, कुछ संज्ञा शब्दों में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं हिंदी में, जैसे ठाकुर, ठाकुराइन, साहेब, साहेबाइन। ठीक, इसी प्रकार अकारांत संज्ञाओं में ई प्रत्यय लगाकर, जैसे दुल्हा, दुल्ही, अरे यार ये तो छत्तीसगढ़ी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ई प्रत्यय लगाकर अकारांत में। कुछ पशु पक्षियों में लिंग पहचानने के लिए नाम के पूर्व नर या मादा लगा दिया जाता है। जैसे कि नर भालू, नर मादा, नर भालू, मादा भालू, ऐसा। ठीक, ऐसे ही कुछ अकारांत शब्दों के पीछे आ के मात्रा जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। कोनो कोनो संज्ञा में आइन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाए जाते, जैसे ठाकुर, ठकुराइन, साहेब, साहेबाइन। आखिर में आ लगा के ई प्रत्यय, आ लगे संज्ञा शब्द में ई प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाया जाता है। दुल्हा, दुल्ही, कोंदा, कोंदी, भोबला, भोबली, टूरा, टूरी। ठीक है, जीवन जीवनार में लिंग के पहचान करे बर नाव के आगू नर मादा लगाया जाता है। नर गुड़ेला, मादा गुड़ेला। ऐसे आ आखिर वाले शब्दों मन के पाछू में आ मात्रा जोड़ के स्त्रीलिंग में जाते हैं। मान, माना, श्याम, श्यामा। छत्तीसगढ़ी के कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द चलिए देखते हैं। टूरा का टूरी हो जाएगा। ठीक है, दाई के दादा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना, पर ये तो गलत हो गया। ये दादा जो था पुल्लिंग में आएगा। और एक मिनट में कर देती हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे आएगा दाई, यहाँ पे आएगा दादा। ठीक, फूफा, फूफू, देवर, देरानी। ठीक है, मर्द का हो गया स्त्रीलिंग तिरिया, ससुर का स्त्रीलिंग सास, सोनार का स्त्रीलिंग सोनारिन, काका का स्त्रीलिंग काकी, भांचा का स्त्रीलिंग भांची, चांटा का स्त्रीलिंग चांटी, गधा का स्त्रीलिंग गधी, पड़वा का स्त्रीलिंग पड़िया, हाथी का स्त्रीलिंग हथनीन, कुकरा का कुकरी, नाव का नवाइन, जोजवा का जोजवी।
ठीक। बाबू का नूनी, भाई का बहिनी, मौसा का मौसी, जेठ का जेठानी, बेटा का बेटी, बोकरा का बोकरी, तेली का तेलिन, मामा का मामी, भतीजा का भतीजी, गाड़ा का गाड़ी, घोड़ा का घोड़ी, सारा का सारी, बेंद्रा का बेंद्री, भैंसा का भैंसी, कोल्हा का कोल्हाई। ठीक है। अधिकतर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो आपको पता होगा, कुछ कुछ जैसे नहीं पता है जो अलग होता है उसको आपको देख लेना चाहिए। घर वाला का घर वाली। अब पढ़ेंगे हम वचन। जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन मतलब किसका ज्ञान होना है आपको? संख्या का। ठीक है। संख्या का ज्ञान हो जहाँ पर, उसको आप बोलेंगे वचन। ठीक। अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। हिंदी जैसन छत्तीसगढ़ी में घलोक वचन दो किस्म के होथे। जेन शब्द ले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अक्रिया के रूप मन के संख्या के बोध जानबा होथे ओला वचन केहे जाथे। टूरा, फूल, पुस्तक, किताब, फल, रंग। एक मिनट आगे देखते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका वचन लड़का, पुस्तक, फूल, फल, रंग। ठीक है। एक हिंदी में वचन दो प्रकार का होता है। एक वचन है ए शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, खाट, बैल, बकरी, नाला, मैं, वहाँ, ये एक वचन का बोध कराते हैं। छत्तीसगढ़ी में भी दो प्रकार के ही वचन होते हैं। ठीक है। जेन रूप ले कोनो एक जिनिस के बोध होते ओला एक वचन कहे जाते हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। टूरा, खटिया, बैला, छेरी, नरवा, मेहा, में, ओहा, वो। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है वीडियो तो। ठीक है। दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का जो है आपका एक वचन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक लड़के का बोध हो रहा है। लड़कों, ये है बहुवचन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, या बोलेंगे एक, दो या दो से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, एक या एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लड़कों का शब्द का उपयोग किया गया है। ये होता है बहुवचन। ठीक है। बैलों, बकरियों, नालों, मैं जो है एक वचन है और हम जो है बहुवचन है। वह जो है एक वचन है और वे जो है बहुवचन। ऐसे कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी में क्या होता है? टूरामन। ठीक है। लड़कों की जगह यहाँ पे हो गया टूरामन। खटियामन मतलब यहाँ पे मात्रा में चेंज नहीं होता। यहाँ हिंदी में क्या हुआ था? आ की मात्रा से ओ की मात्रा हो गया था, बहुवचन जब बना। और यहाँ पे मन शब्द का उपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ी में मन शब्द का उपयोग हो रहा है बहुवचन बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नरवामन, छेरीमन, बैलामन, खटियामन, टूरीमन, टूरामन, इस तरह से। ठीक है। और हमन, मैं की जगह यहाँ पे हमन। एक मिनट। ठीक है। मेहा या मे की जगह यहाँ पे हो रहा है यूज़ हमन। ठीक है। वो की जगह वो ओमन। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, चलिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुवचन बनाए बर कतको कन प्रत्यय के प्रयोग होते हैं। ठीक है। मतलब प्रत्यय शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे न प्रत्यय, मूल शब्द में न प्रत्यय लगाकर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे लोग, लोगन, घर, घरन, फर, फरन, पान, पानन। ठीक। यहाँ पे लोग का लोग मन भी हो सकता है और एक होता है लोगन। ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा नियम है अन, यन, स्वन प्रत्यय। ठीक है। स्वरांत शब्द में अन प्रत्यय के अलगे अलगे रूप में प्रयोग होते। अकारांत के पाछू, इन इकारांत के पाछू यन और उकारांत के पाछू वन के प्रयोग होते। ठीक है। देखते हैं डोकरा, ये है अकारांत शब्द। ठीक है। अकारांत शब्द है तो इसमें हो गया डोकरन, ये हो गया ना अकारांत के पीछे। ठीक है। बैला, बैलन, ना का प्रयोग हुआ। डोकरी, इकारांत, इसके ठीक है। डोकरी क्या है? इकारांत है तो यन हो जाएगा डोकरियन। मोटरी, मोटरियन। लाड़ू। ठीक है।
उकारांत, तो उसके पीछे वन होगा। लड़ुअन, नाव, नौवन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन प्रत्यय बोलब में व्यंजनात् लिखब में अकारांत संज्ञा मन में इन प्रत्यय लगते। ठीक है, जैसे कान, कानिन, कोस, कोसिन, गांव, गावेन, दांत, दातेन। अब है चौथा नियम। छत्तीसगढ़ी में सजीव और निर्जीव सबो और संज्ञा सर्वनाम मन में मन प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, मतलब सजीव और निर्जीव और संज्ञा सर्वनाम वाले जो शब्द रहेंगे उसमें मन प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लइका, लइका मन, मनखे, मनखे मन, बैला मन, भैंसा मन, गाय मन, रुख मन, मास्टर मन, ओ मन। ठीक है, ओ है उसमें मन जोड़ दिया तो ओ मन। ठीक, वह से वे हो गया। ठीक है, अब है ना औ मन प्रत्यय के संग्रह प्रयोग घलोक छत्तीसगढ़ी में होते। ये ला बहुत्व के बलात्मकता कहे जाते। जैसे लोगन मन, ठीक, लइकन मन, इसमें ना और मन दोनों जुड़ रहा है। लोग में जुड़ा ना, ठीक, लोग में जुड़ा ना, ये लोग है, इसमें ना जुड़ा, उसके बाद फिर मन भी जुड़ा। ठीक, तो लोगन मन, लइकन मन। एकरे संग कोनो कोनो में मन के पाछू में ना प्रत्यय जुड़ के मनन के रूप में घलोक बोले जाते हैं। जैसे नौकर, नौकर मनन, देरानी, देरानी मनन, बराती, बराती मनन, इस तरीके से। ठीक, अब देखते हैं लोग, लोगन। मन के संज्ञा मन के पाछू लोग, लोगन के प्रयोग बहुवचन में होते। जैसे माई लोगन, माई लोग, भाई लोगन, भाई लोग। ठीक, छत्तीसगढ़ी में संज्ञा के आगू में बहुवचन सूचक खुला शब्द लगा के बहुवचन बनाए जाते। जैसे गंज मतलब बहुत। ठीक है, चिरई चुरगुन के नाव के आगू में गंज जोड़ के बहुवचन बनाए जाते। तितुर गंज, गंज तितुर मतलब बहुवचन हो गया। गंज चेरी, गंज पड़की, गंज फाफा। गजब सजीव निर्जीव संज्ञा मन के आगू में गजब लगा के बहुवचन बनाते। गजब लइका, गजब धान, गजब मनखे, गजब मनखे हे रे, ऐसे बोलेंगे, मतलब बहुत सारे मनखे हैं। ठीक, मतलब मनखे मतलब व्यक्ति, मनुष्य। ठीक, खूब सजीव निर्जीव सहित अन्य वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। जैसे खूब मछली मतलब बहुत मछली। ठीक, तो ये बहुवचन हो गया। खूब आम, खूब एकर उपयोग सजीव निर्जीव संगे संग दूसर जिनिस बन घलोक करते। जैसे खूब मछली, खूब आना। खूब पानी, खूब धूप, खूब ठंड। ठीक, छत्तीसगढ़ी अब्बड़, अब्बड़, बड़, ये सबो प्रकार के संज्ञा शब्द के आगू में लगाए। जैसे आमा के आगे में अड़बड़, अब्बड़ कोल्हिया, अब्बड़ टूरी, बड़ चाटी, मतलब बहुवचन के बारे में बात हो रहा है। ठीक, और हिंदी में बड़, अब्बड़ की जगह बहुत शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, बड़ अकन, अब्बड़ आकन और बड़ अक, इसका प्रयोग सजीव निर्जीव के लिए ज़्यादा अंक बताने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादा संख्या है। बड़ अकन आमा, ये हो गया बहुवचन बढ़ गया। ठीक है, अब्बड़ अकन अमली, बड़ अकन गोही, बड़ अकन भौरा, बड़ अकन बीजा। हिंदी में बहुत सारा आम, बहुत सारी इमली, ऐसे प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी में बहुवचन ला बोध कराए बर दूसर प्रत्यय अउ शब्द के संगे संग द्विरुक्ति नइ ले पुनरुक्ति
पुनरुक्ति शब्द बोले जाते हैं। लइका च लइका, छेरी च छेरी, पुलिसे च पुलिस, कीरा च कीरा। बच्चे ही बच्चे, बकरी ही बकरी, सिपाही ही सिपाही, कीड़ा ही कीड़ा। ये होता है आपका हिंदी में। ठीक है। हिंदी भाषा जैसे छत्तीसगढ़ी में परिणामवाचक शब्द संज्ञा के आगू में लगा के एक ले ज़्यादा जिनिस होए के बोध होते। जैसे थोड़कन धान, थोड़किन साग, थोड़िक दाल, चुटकी भर नून, खचखच ले भीड़, ठस ठस ले भरे, पसर भर प्रसाद, मुठा भर चना, झोला भर बोई। ठीक है। थोड़किन थोड़क थोड़िक का उपयोग करे जाते। ठीक है। ये सब जगह और जिनिस मतलब व्यक्ति और स्थान के हिसाब से। हिंदी में ये हो जाता है थोड़ा सा धान, खचाखच भीड़, हथेली भर प्रसाद, इस तरीके से। जोड़ी में बताए बर एक ले ज़्यादा जोड़ा जोड़ी चांवर जियर के उपयोग संज्ञा शब्द के आगू में करे जाते। जोड़ा हाथी, जोड़ी बैला, जांवर जियर टूरा। ठीक। हिंदी में ये हो जाएगा जुड़वा लड़का। ठीक है। जांवर जियर का मतलब हो जाएगा जुड़वा। छत्तीसगढ़ी में कर्ता के वचन के असर क्रिया रूप में होते। जैसे उत्तम है तो मेहा चलें, बहुवचन में हो जाएगा हमन चलें। मेहा खा दें, हमन खाएं। ठीक। और तेहा चलेस, तुमन चले, तेहा खाएस, तुमन खाए। ओहा चलीस, ओमन चलीस, ओहा खाइस, ओमन खाइस। ये हो गया एक वचन और बहुवचन। मैं चला, हम चले, मैं खाया, हम खाए। तू चला, तुम चले, तू खाया, तुम खाए। वह चला, वे चले, वह खाया, वे खाए। छत्तीसगढ़ी भाषा में वचन बनाए के बहुत नियम समय जगह और जिनिस के मुताबिक पक्का होते। जैसे दू ले ज़्यादा मनखे के संबंध में एके झन ले रहिथे उहाँ एक वचन होते। कुश के बाबा महाराज दशरथ आए, सुरेश के भाई रमेश आए हे, आगी देवता आए, हवा आगी और पानी जैसे बलवाला। ठीक है। इस तरीके से आपका एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। गुणवाचक जो संज्ञा होता है वो एक वचन होता है छत्तीसगढ़ में। जैसे रामायण में बड़कन विशेषता है, आजाद रहे में बड़ सुख है, ओकर सिधाई मोर मन ला मोह डारिस। द्रव्यवाचक जो संज्ञा होता है वह एक वचन में होता है। अब्बड़ पानी गिरीस, या पानी जो है एक वचन है। पूंजी एक वचन है। इस प्रकार से करा जो है एक वचन है। अपन मुंदरी मन ला बेच डारिस। कोनो कोनो चीज द्रव्य ह बाटे और नान नान भागा में होते तो वहाँ बहुवचन में होते। मुंदरी यहाँ पे। ठीक है। लोहा मन ये हो गया बहुवचन। गोंदली मन, मुंदरी मन, बाटी मन बहुवचन। ठीक। अब है प्रत्येक सभी और हर एक को छत्तीसगढ़ी में प्रत्येक हर और हर एक भी सदैव एक वचन होता है। जैसे प्रत्येक लइका हा पुस्तक मिलिस, मतलब यहाँ एक वचन का बात हो रहा है। प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति के। ठीक है। ये होता है छत्तीसगढ़ी में एक वचन के रूप में। हर मनखे के घर होही, हर एक घर में खोजहू, हर मनखे के काम बूता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे कारक। जो शब्द किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध व्यक्त करते हैं वे कारक कहलाते हैं। राधा ने आम खरीदे, पेड़ से पत्ते गिरे। जेन शब्द ले कोनो डांड में संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया के संबंध ला प्रकट करथे उहाँ कारक कहथे। राधा हा आम बिसाइस, रुख के पत्ता गिरिस। ठीक। भेद हैं इसके 8। ठीक। और छत्तीसगढ़ी में भी 8 है। कर्ता कारक, कार्य, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक,
कर्ता कारक, कार्य, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। और देखते हैं संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। सेम है दोनों का, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। विभक्ति चिन्ह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। विभक्ति कही जाती है, ठीक है, सेम है दोनों का। कारक के चिन्ह हिंदी में कर्ता ने, छत्तीसगढ़ी में हाँ हर, कर्म को, ला, हिंदी में करण से, के, द्वारा, ले। मतलब कि ये बता रहा है कर्ता जो फर्स्ट है का इसका प्रकार कारक का है ना, उसमें ने, हिंदी में चिन्ह है ने, और इसमें है हाँ हर। और सेकंड जो प्रकार है कर्म, उसमें है को, और छत्तीसगढ़ी में है ला। और तीसरा जो प्रकार है करण, उसमें से है के, से, के, द्वारा, और छत्तीसगढ़ी में है ले। संप्रदान कारक जो है उसके लिए है को, के, और छत्तीसगढ़ी में है बा, बर, ला के। कारण के कारण, हर, खातिर, सेती, संग, डाहर, किन, ले, अस, छोड़, उन, अन, सामू, ठीक है। अपादान कारक है, उसमें से है कारक का चिन्ह, ठीक है, और इसमें ले छत्तीसगढ़ी में। संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, नी, ने, ठीक है, और इसमें के और कर छत्तीसगढ़ी में। अधिकरण कारक में में, पर, और छत्तीसगढ़ी में है मा, करा, कना, ऊपर, तरी, बाहिर, भीतर, खाल्हे, कारण, जिन, सेती, बूते, पाछू, पार, कोती, लंग, आगू, बीच, तीर, ठीक। लास्ट है संबोधन, उसमें हे, अरे, ओ, ये है आपका हिंदी में। छत्तीसगढ़ी में ए, ओ, वो, रे, एगा, ओगा, अगो, अगो, एगो, गो, गोई, अवो, एवो, हो, एजी, अजी, एया, ठीक। कर्ता कारक शब्द के जिस स्वरूप से क्रिया करने वाले को ज्ञान होता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कमल ने खाना खाया, इसमें देखते हैं शब्द से जिस जे रूप ले क्रिया काम करे के बोध होते कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कमल हा जेवन करीस, ठीक, ने की वजह से, ठीक है, किसने काम किया, क्या काम किया, इसका बोध हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कर्ता कारक। कार्य कर्म कारक कर्ता को अपने काम को करने के लिए जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वह कर्म या कारक होता है। जैसे को, किसान ने धान को काटा, किसको काटा, धान को काटा, ठीक है, तो ये को जो है चिन्ह है, पर यहाँ पे जिस कर्म करने के लिए जिस काम की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आता है कार्य कर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे धान की ज़रूरत है इसलिए ये आता है कर्म कारक में। और कर्ता ये भी सेम है ना डेफिनेशन इसका, किसान हा धान ला काटिस, तो यहाँ पे धान ला, ये चिन्ह है यहाँ पे, हा नहीं ला, ठीक है, धान ला, ठीक, चिन्ह है ये, लेकिन यहाँ पे जिसका कारण हो रहा है, ठीक है, धान ला, धान को, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है ये किसकी ज़रूरत है, ठीक है। करण कारक कर्ता जिस साधन चीज़ से कार्य को पूरा करता है उसके कारण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से। किसान ने टंगिया से पेड़ काटा, किससे कार्य पूरा हुआ, टंगिया से, ठीक, तो यह ऐसा एग्जाम्पल आएगा आपका कारण कारक में, ठीक है। किसान हाँ टंगिया ले धान काटिस, ठीक, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। संप्रदान कारक जिन शब्दों से कर्ता द्वारा किसी दूसरे के लिए कार्य करने का बोध होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। चिन्ह है के लिए, राज, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, गुड़ के लिए गन्ना बोया, ठीक है, किसके लिए, गुड़ के लिए गन्ना बोया, ठीक, के लिए जो है चिन्ह है और किसके लिए, गुड़ के लिए गन्ना बोया, ये होता है संप्रदान कारक का उदाहरण। गुड़ खातिर कुसियार लगाए, किससे, यहाँ पे आएगा कारण सेती, ठीक है, बर खातिर, इस तरीके से। जैसे मैं हाँ अपन नूनी खातिर, किससे खातिर, नूनी खातिर झुमका बनवाए, ऐसा। अपादान कारक वाक्य में जिस शब्दों से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, ठीक है,
किसी वस्तु के अलग होने का बोध। कोयला खान से मिलता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, यहाँ से अलग हो रहा है पत्ते और पेड़ क्योंकि वो गिर रहा है। और वैसे ही कोयला खान से मिलता है तो कोयला खान से निकल गया, ठीक। फल से बीज निकलता है, फल से बीज निकाल दिया मतलब वो अलग होने का बोध करा रहा है। वैसे ही रुख ले पाना गिरते मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस तरीके से। संबंध कारक, किसी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे है, ठीक है। जैसे राधे का खेत बहुत बड़ा है, अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताता है। राधे का खेत बहुत बड़ा है, ठीक है, इससे खेत से राधे का संबंध बता रहा है, ठीक है। यह मोहन का घर है, मोहन और घर के बीच में संबंध बता रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया संबंध कारक। राधे के खेत बहुत बड़का है, यह मोहन के घर है, मोहन और घर के बीच में के, ठीक, इस तरीके से। अधिकरण कारक, किसी वाक्य में शब्द से के जिस स्वरूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह पर है। किताब अलमारी में रखी है, या अलमारी पर रखी है, पर या में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे पैसा रास्ते पर पड़ा है, रास्ते और पैसे, ठीक है, क्रिया के आधार का बोध हो रहा है। अलमारी में रखी है, किताब और अलमारी के बीच में क्या हो रहा है, क्रिया के आधार कौन से हैं उसका पता चल रहा है, ठीक है। आधार, किताब का आधार है अलमारी, इस तरीके से। किताब अलमारी में रखा है, गहना मन संदूक में है, ठीक। संबोधन कारक, किसी वाक्य के शब्द में जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है उसको संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, ओह, ओह, इसके चिन्ह हैं। जैसे ओह लड़का इधर आ, संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, लड़के को संबोधित कर रहे हैं तो ओह लड़का, इस तरीके से, ओह लड़का। तो यहाँ पे संबोधन करने के लिए ए का शब्द यूज़ हुआ है। ए टूरा एतिया, अगो चल जेवन करबे, एवो नोनी के दाई, ऐसा।